देखिए अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना। नमस्कार साथियों, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो पूरे राजद के अंदर एक खुशी का माहौल था। राजद परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तमाम जो राजद के परिवारजन हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं, राजद के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। तंज जिन्होंने कसा वो तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य थी, जिन्होंने ट्वीट करके तेजस्वी यादव पर तंज कसा था। और बहुत मतलब एक तरीके से आप समझिए कि बेहद अलग तरीके का वो ट्वीट था। बेहद अलग तरीके से रोहिणी आचार्य अपने छोटे भाई को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई देते आई थी। और जो गिद्ध की जो बात कर रही हैं और जो ताना मारने का जो सिलसिला है रोहिणी आचार्य की ओर से, वो खत्म नहीं हो रहा। और इसी बीच तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, रोहिणी आचार्य से भी बड़ी तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन मीसा भारती से जब इन सब तमाम बातों को लेकर के जब सवाल पूछा गया कि आखिर रोहिणी आचार्य क्यों तेजस्वी यादव को लगातार तेजस्वी यादव पर तंज कस रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं, तो मीसा भारती ने कुछ भी कहने से इनकार किया। मीडिया पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो कुछ भी कहने से, कुछ भी नहीं कहा मीसा भारती ने। तेजस्वी यादव अभी तक कुछ नहीं कह रहे और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से एक चीज को लेकर जो बात हो रही है वो है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की करारी शिकस्त राष्ट्रीय जनता दल, मैं बात करूंगा महागठबंधन को, जिस तरीके की करारी शिकस्त मिली है, राष्ट्रीय जनता दल का रिकॉर्ड हार जो रहा है, रिकॉर्ड जितनी सीटें आई हैं, वो तो रिकॉर्ड है ना राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और जिम्मेदारी तो लेनी है, उसको लेकर के रोहिणी आचार्य लगातार पूछ रही थी। और ये सिलसिला शुरू हुआ था जब तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव तेजस्वी यादव के वैनिटी वैन में फ्रंट सीट पर बैठे दिखे थे। तो उस समय विवाद उठा था कि जो पार्टी का जो एक नेता होता है उसके लिए फ्रंट सीट होती है, वहां कोई भी नहीं बैठ सकता। उसके बाद से ये विवाद जो है वो तमाम तरह के विवादों का केंद्र बना था। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर तेजस्वी ने एक तस्वीर साझा की थी जिससे ये लगा था कि जो परिवार के अंदर आंतरिक कलह है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने लगातार फिर से तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर और जो अन्य करीबी हैं तेजस्वी यादव के, जैसे उन पर तंज कसना शुरू किया। परिवार के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, रोहिणी ने रातों रात घर खाली किया। उसके बाद से कई बार तेजस्वी यादव पर तंज कसने का काम किया है। और इस पर ना तो तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, ना रोहिणी आचार्य ने कुछ कहा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तेज प्रताप यादव जो अभी 6 वर्षों के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिए गए हैं, वो समय समय पर रोहिणी आचार्य के बयान पर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो जरूर उस पर कुछ कहते हैं। लेकिन न तेजस्वी यादव इस पर कब कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव। और मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए अभी अपनी बड़ी बहन के लिए उनके द्वारा कोई बयान देना तेजस्वी यादव को सही नहीं लग रहा है। मीसा भारती ने भी वही काम किया। मीसा भारती ने भी कहा कि रोहिणी आचार्य क्यों ट्वीट कर रही है ये तो रोहिणी आचार्य ही आपको बताएंगी। लेकिन देखिए, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष जिस दिन बने थे तेजस्वी यादव, जहां एक तरफ राजद के अंदर पूरा खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, वहीं अपनी बड़ी बहन की ओर से जो ट्वीट हुआ था वो चर्चा का केंद्र बन गया था। आज एक बार फिर से ये चर्चा का केंद्र बन गया है कि आखिर रोहिणी आचार्य का ये जो ट्वीट का जो सिलसिला है, जो अपने छोटे भाई पर लगातार तंज कस रही हैं, परिवार में जो आंतरिक कलह है, क्या ये खत्म होगी या कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, जो उनकी बड़ी बहन की राय है, सलाह है, क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य हैं क्या वो मानते हुए उसे नजर आएंगे। और जिनकी बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं, जिन पर तंज कस रही है रोहिणी आचार्य, क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।